ये कर दी, नौकरी तो दे दी, हाथ में डंडा ले लो और सांड भगाओ, जमीन से चलो। सर नौकरी तो मिली है, सांड भगानी नौकरी मिली है, दे रहे हो, किसान की दोगुनी आय कर रहे हो। तो हमारे गेहूं का रेट 54 से होना चाहिए था, आपने 3 गुना कर लिया आपने। मतलब कि गन्ने के खेत में आग ही दिख सकती है, तो हमारे यहाँ पानी है, रोड है, जानवर है, ये क्या सरकार को सैटेलाइट से नहीं दिख सकते? जानवरों की वजह से 3-3, 4-4 एकड़ जो घर से दूर जमीन है ना, जिसको नहीं रखा पा रहा है, वो खाली पड़ी हुई है जमीनें। अगर कोई बाई चांस खत्म भी होता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए एक ऐसी जगह नहीं कि हम लोग अंतिम संस्कार भी कर लें। विधायक जी का नहीं मालूम, वोट मांगने चाहिए आई जा, तो इसे नहीं आओ तो विधायक जी थोड़ा जमा जब देखो जब सन 2003 में बनो हो। इसीलिए सब जनता से सलाह कर रखी कि वोट है तो रोड है, रोड नहीं तो वोट नहीं। औरतें गिर पड़ती हैं, आदमी को पता ही नहीं चलता, इतना माड़ा रोड है। तो करिए आज पानी उतर ही जाता चौमास में, और पानी उतर पढ़ाना गया बेचारा स्कूल कहाँ बंदा यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल न पंचायत घर न आवास कोई चीज नहीं, न रोजगार कोई महिला के लिए कोई के वोट ही नहीं डरी। नमस्कार भैया, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आज हमारी चुनाव यात्रा बीसलपुर विधानसभा के अंतिम गांव में आ पहुंची है। इस गांव को मानपुर बंडा गांव से जानते हैं। इस गांव की यदि बात की जाए तो ये निगोही के बॉर्डर से लगा हुआ है। गांव के यदि दूरी की बात की जाए, जैसे बीसलपुर से लगभग ये गांव 30 किलोमीटर होगा, बिलसंडा से यदि बात की जाए तो लगभग 16 किलोमीटर दूर ये गांव स्थित है, और वहीं से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। यहाँ पर ना तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, ना शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, और ना ही यहाँ पर जो सड़क है उसकी कोई व्यवस्था है। जहां एक और पीलीभीत के डीएम जो है पुलकित खरे, वो लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, अधिक से अधिक मतदान करने की जनता से अपील कर रहे हैं। तो वहीं इस गांव के ग्रामीणों ने अभी हाल ही में एक बोर्ड लगा दिया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, जिसके बाद गांव काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। प्रशासनिक दबाव के कारण इन ग्रामीणों ने वो बोर्ड तो हटा दिया, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना। ऐसे में आज हम इस गाँव में आ पहुँचे हैं, सीधे तौर पर जनता से जुड़ेंगे, उनका दर्द जानेंगे, वोटरों का मन खंगालेंगे। आखिरकार इस गांव की जनता क्या चाहती है। बैनर लगाया था, पोस्टर लगाया था, उसमें लिखा था रोड नहीं तो वोट नहीं। मतलब सीधे तौर पर साफ हो जाता है कि यहाँ के लोग किसी भी पार्टी से खुश नजर नहीं आ रहे। अब हम बात करेंगे और उनका मन खंगालेंगे, महिलाओं से जुड़ेंगे और महिलाओं से जानेंगे कि क्या क्या समस्या है। क्या नाम है? रेखा देवी। रेखा, गांव में क्या स्थिति है आपके? न रोड है, न कोई रहन का स्कूल, न पंचायत घर, न आवास कोई चीज नहीं, न रोजगार कोई महिला के लिए कुछ ना है, कुछ नहीं। आप लोग क्या क्या मांग करते हैं? पंचायत घर, स्कूल, जी, रोड, नाली बनाई और नाली जी, और आवास। अब मेहरून के लिए रोजगार तो जो गांव का है ऐसो पर गरीब आदमी आवास पठाई दे रत्ते में सब पकी लेता आउता। अच्छा, और का आवाज तो बहुत दे मोदी जी ने। एक नहीं मेरे गांव में आए आवाज, सब गरीब देखा वैसे ही परे कहूँ तुम्हें मालूम मत गरीब अनाज हुए तो काहे कहाँ। अच्छा, हाँ कुछ नहीं मिलती है वो यहाँ सबके दरवाजे पे चल के देखो, इनके छप्पर पर पन्नी मड़ैया परी के रहा चौमास हुआ जात नहीं निकलने तक ना ना बारात घर हुए न कछु बंडे ले ले बारात भजते जब पानी बसती यहाँ से आवाज दे दे तुम नहीं रहा नहीं तो कोई हारे मांदे हो जाए तो बिंदड़ा जाता दौड़ के रात भी रात में बिंदड़ा जात बारात लेके बंडे जाए कहूँ भजत खाना सुविधा है। रास्ते क्या दिक्कत आ रही? रास्ते की आप इधर आ जाओ, बहुत दिक्कत है इधर आप इधर आ जाओ। देखो राता दिक्कत कतई निकल नहीं मिलती चौमास में, रोटो नहीं बनो, कुछ ना बहुत ही ना डरी हम लोग। कैसे ना बनी रोड? बहुत दिन ना बनो, 10-12 साल ही गए हम वोट ही ना डरी के कोई के वोट ही नहीं डरी, ना डरी। हमारे गाँव कोई सुविधा नहीं। मोदी जी से तो सब खुश है, आपने मोदी जी से खुश है, मगर सब लोग खुश बनावे जब रान करते हैं और खान का मंजर परे ही बताओ और रान के लिखने का नहीं तो करे जाए इसके गल्ला ना मिलता, गल्ला मिलता है तो रहना मिलता रही कहाँ जो मिलती सो बताई कमरा नहीं कोई चीज निकलने के चौमास में तो कहते पानी भरे रहा तो कीच में कहीं जाइए नहीं पावो, गल्ला रही फिर पिसाई कहाँ ले।
हाँ इधर आओ। ये तो पानी उतर ही जाते, तो करिए आज पानी उतर ही जाते चौमास में। और ये जब पानी उतर उतर बाहर पढ़ाना गया बेचारा स्कूल कहाँ बंडा यहाँ स्कूल ना है गो। हाँ मन्निया में स्कूल बंडा और यहाँ है ही नहीं कछु। मन्निया कितनी दूर है यहाँ? मन्निया जाकर यहाँ आएगी 1 किलोमीटर। अच्छा 1 2 किलोमीटर हुई दिखियो। ले जाओ और बारात हो तन तो ले जाए बताओ। बरसात में बालक कैसे जात पड़ा? जाता ही ना बेचारा रुक जाओ तो फिर तुम्हें ताना पड़ जा गाँव के बच्चा रह गया करें का और रुका मतलब एते खननिया बजा सब था बुझ लिया तुम झूठे कहा तो वहीं तो अच्छा और रुका तो विधायक जी ने कोई विकास ना करो का? कुछ ना विकास करो जीत जा तो बस चुप्पा भाई जाए कुछ ना विकास करो कोई मुड़ी के दिखता ही ना। मानपुर कोई मुड़ी के देखता ही ना जीत जाने के बाद। अच्छा। कोई नहीं नजर डालता कि कहाँ गाँव है। अच्छा अब एक आदमी एक आप लोगों में से एक बोले कौन कौन से मांगे हैं जगहों की? आप थोड़ा जी उनसे बात। चला तुम्हारी बोल आप बड़ी बताओ जाओ। कौन कौन से मांगे हैं? देखो बारात घर चाहिए, पंचायत घर चाहिए, स्कूल भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, गली भी चाहिए, इतनी चाहिए। चीज बन जाए स्कूल है बन कुछ बन जाए सुविधा हमारे जहाँ गाँव की सुविधा चाहिए बस। अच्छा दादा आप लोग किसे वोट दे जाबार किसे वोट दे? वोट की भाई अपना मर्जी हमें तिसाई दे दी बस। जो रोड बनाई वो वोट ली और का कोई काम नहीं करी तो किसी को वोट नहीं दी। आज कोई विधायक कोई किसी को वोट नहीं मिली। हाँ गांव में न सुविधा कोई चीज नहीं, न आवास के न रोड का न कोई चौमास में जाओ तो आटा रूखी खाओ न सब्जी न का पिसाई के लाओ वही से बैठे रहो भूखी। न चक्की न बगैरा मोड़ से दद्दर मनिया पिसाउन जाओ कोई चीज नहीं है ना। बरसात में कैसे जाती? बरसात में बेचारे आदमी इतने इतने उतर जाते खंडनिया देखियो जाए तुम तो आई थी गाड़ी लाए हुई हो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ठीक है? हाँ ठीक है। मोदी जी से खुश हो? मोदी जी से नहीं खुश हो। मोदी ने जानवर छोड़ दिए हैं और गरीब आदमियों की खेती सब खाई जा रहे हैं दिन रात। उनसे कुछ क्या है? ऐसी सरकार सन 1947 में यहाँ का पंजाब का जन्म नहीं है। अच्छा। और कोई जानवर नहीं था, इतना जंगल था, सब तबाह कर दिया पंजाब से। और अब ये यूपी में आए तो यूपी में पैदावार करने लगे। गरीब आदमी की खेती जानवर खा जाएंगे रात को उठ के, वो क्या खाएगा? रोड है नहीं। ये रोड 20 साल हो चुके हैं, टूट चुका है, इसको कोई देख नहीं रहा। ये कायदा थोड़ा है, बोट आए ले गए बन गए, वहां जाके पीलीभीत बैठे रहे। अच्छा कोई ये नदी है, नदी में देखो झील बना हुआ पानी का, आगे पानी का सरबंध नहीं है। सन 75 में हम आए तो नदी अलहदा थी और गंदा नाला अलहदा था। अच्छा। पुलिया हमने बनवाई आगे, और जब उसको प्रधान बन गए, आजकल के 2 पैसे के आदमी है प्रधान बन जाते हैं, ना उनको अकल है। अच्छा। उन्होंने गंदे नाले में मिला दिया, गंदे नाले में पानी छूट करता है नहर का तो पानी पीछे को आ जाता है, आगे जाते नहीं। एक बार पुलिया आगे है बंदी हुई। और रोड कैसी है? आप रोड जो है, ये रोड 20 साल का टूटा हुआ है। पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त है, आपको गाँव कैसे पता? अरे गड्ढा मुक्त क्या है, यही तो बात है। रोड है ही नहीं। हाँ। पूरे रोड है नहीं, कहीं मिलता गड्ढा है। इतने गड्ढे हैं, साइकिल से आने से आदमी या गाड़ी से आने से कतरा रहा है। आगे कोई गांव में जिसके पास कुछ पैसा भी है वो गाड़ी नहीं लेना चाहता, वो कहे गाड़ी लेंगे, गाड़ी निकालेंगे कहाँ से? हाँ। कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कई बार पीछे से औरतें गिर पड़ती हैं, आदमी को पता ही नहीं चलता। अरे इतना माड़ा रोड है और इतने परेशान है। यहाँ पे दूसरे गांव में गल्ला मिलता है, अगर गल्ला लेने जाए कहाँ से? बाढ़ आ जाती है, पुलिया नहीं है, पानी इतना भर जाता है, गल्ला नहीं ले जाना पाते। इतने बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ का काश्तकार, बहुत ज्यादा परेशान है। और विधायक है यहाँ के बीजेपी के रामशरण वर्मा, वो जब इलेक्शन का टाइम होता है एक बार शक्ल दिखाते हैं, वोट ब्लॉक डाल देते हैं, मुड़कर दोबारा गांव में नहीं आते। 5 साल से अभी नहीं आए। जब वोटें मांगी और चंदा जुटाया था उन्होंने, पूरे गांव ने, किसी ने 2000, किसी ने 4000, किसी ने 5000 दे के उनको चंदा भी दिया इकट्ठा करके, गांव वालों ने वोट भी दी, उन्हें जिताया। और 5 साल से बाद आज तक वो गाँव की शक्ल नहीं देखने आए हैं। अब की बार बता रहा है उनकी टिकट कट गई है, उनके लड़के को दे दिया, लड़का मांगने आएगा वोट। फिर ऐसे ही मीठी मीठी बातों में हम लोग वोट ले देते हैं और दोबारा देखने नहीं आता कोई। क्या भी। नाम है आपका? हमारा नाम है हरभजन सिंह। क्या कहेंगे भैया इस बार? इस बार भैया बात यह है कि हम तो डालेंगे साइकिल पे वोट। हाँ। ठीक है, साइकिल ही चलेगी धड़ाधड़। वो कह के गए हैं कि हम बनाएंगे, रोड आपका बनाएंगे। ठीक है, और ये बीजेपी वाली तो बना नहीं पाए हैं।
मुलायम सिंह काश्तकार का लड़का तो है ना, फिर भी हैं? मुलायम सिंह का लड़का जो है ये साइकिल पर खड़ा हुआ, तो मुलायम सिंह का लड़का काश्तकार तो है ना, वो तो फिर भी काश्तकार के सुनेंगे भी ये जानवर क्यों घूम रहे हैं बाहर। दूसरी सरकार तो रड़ुओं की सरकार है, उन्हें क्या पता है भाई काश्तकारी क्या होती है, उन्हें बच्चों का पता ही नहीं, बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को कैसे खिलाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। हो गए रंडुआ, राज मिल गया उनको, रंडुओं को, उनको क्या पता है राज कैसे करना है। हमारा नाम सुरेंद्र सिंह है, हम यहाँ मानपुर जलालपुर के रहने वाले हैं। इतने दिन रहते हो गए, आज लगभग कम से कम 25 साल की होश जब से संभाला, 25 साल उम्र होने हमारी जा रही है। लेके बिलसंडा बिलाक और तहसील बीसलपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत आज तक कोई भी अधिकारी पद पाने के बाद इस मानपुर जलालपुर को देखने नहीं आया है कि कहाँ पे हमारी जनता रह रही, कैसे व्यवहार है, कैसे क्या है, उसे क्या देखना है कि बत्ती बिल आ गया तो फौरन लेने आ जाएंगे, कोई और काम हुआ, कोई बैंक का लोन हुआ तो लेने आ जाएंगे। लेकिन इस जनता को, मानपुर की जनता को देखने वाला कोई नहीं है कि किसी संसार ने किसी अधिकारी ने देखा हो। क्या चाहे विधायक हुआ, चाहे वो संसद हुआ, कोई आज तक अधिकारी नहीं देखने आया कि मानपुर में जलालपुर में कैसे व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ की जनता देखो, बच्चे देखो कि किस तरीके से जी रहे हैं। क्यों आजकल शहर कस्बा हर जगह सामने आमने आए, लेकिन उनका प्रभाव इस देहात के एरिया में कुछ नहीं पड़ रहा है। सरकारी लाभ मिलता है? सरकारी लाभ मिलता है, कैसे मिलता है कि कोई मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए सब जनता ने सलाह कर रखी कि वोट है तो रोड है, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो वोट ना डालोगे? वोट नहीं डालने जाएंगे। पहली बात तो जो है, आज तक क्या प्रधान हुआ, का कोई हुआ, विधायक हुआ, आज तक किसी ने देखा ही नहीं आगे मानपुर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बस पहले मेन मुसीबत तो यही है कि किसी को अगर वोट की जरूरत है, वर्मा जी की मीटिंग लगवाई यहाँ है, आज बीजेपी कहे कि उसे हमने का वो दे दिया टिकट है, साला शकल तो दिखाने आता नहीं, वोट क्या मांगेगा। मैं तो मकसद ये है। अच्छा अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीप सिंह है और हम ये चाह रहे हैं हमारा रोड बने। गन्ने की ट्राली जाती हैं, पलट जाती हैं, किसी का नुकसान हो जाता है गन्ने का, धान की ट्राली पलट जाती है, गेहूं की पलट जाती है। इस रोड पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लगभग ये कितना किलोमीटर का रोड आपका खराब है? ये हमारा 3 किलोमीटर का रोड है, जो पुलिया से लेके वो आगे तक है और बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। तो ये कब बना हुआ था आपको पता है? ये हमारे बापूजी को पता है, 20 साल हो गए, मेनका गांधी जी के तब था, तभी बना था ये। और 20 साल हो गए, इस पे बजरी नहीं, कोई कुछ नहीं पड़ा, ये खराब ही ऐसे ही चल रहा है जी। शिकायत नहीं की आपने? शिकायत सब कुछ किया हुआ है, विधायक जी के सब कुछ कर रहे हैं, कुछ सुनता नहीं है। जब वोटें आती हैं तब सुन ली बात, किसी ने सुन ली, बाद में कोई कोई आओ विधायक जी से धरता हूँ, बन जाई अब बनीगो, अब का वोट नहीं दी बीजेपी के। अरे तो तुम चले जाओ ना विधायक जी से शिकायत कर आवे कि हमारे गांव रोड ना सही। विधायक जी का नहीं मालूम, वोट मांगने चाहिए आई जा तो इसे नहीं आओ तो विधायक जी ये कायदा है। जब कायदा छोड़ो, जब देखो जब सन 2003 में बनो हो। अच्छा हाँ, तब से अभी तक ना बनो? अब तक नहीं बनो। और कौन कौन सी चीजें गांव तुम्हारे जरूरत है? हमारे गांव कोई स्कूल नहीं है, ना ग्राम पंचायत कोई है, ना कोई हमारे गांव नल है। बारात तक नहीं रुक सकती है हमारे गांव। दूसरे गांव बारात रोकते हैं, नहर बारात रोकते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं ना। आज तक कोई योजना, कोई शमशान घाट, कोई बत्ती, कोई चीज ऐसी नहीं बनी सरकार। सबसे जो दुर्भाग्य वाली बात है, ऐसा एक ये गांव है कि अगर कोई बाई चांस खत्म भी होता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए एक ऐसी जगह नहीं कि हम लोग अंतिम संस्कार भी कर लें। तो कहाँ करते हो? अपने घर पे खेतों में करते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं 2-2 किलोमीटर तक अपने खेत में लेके जाते हैं। ऐसा गांव जो है, ऐसी स्थिति है इस गांव की। और विधायक जी जो आते हैं बोले वोट डालो, अगर हम बनेंगे तो ये रोड बनेगा। और 2 बार बन चुके, 10 साल हो गए, अभी तक ये रोड नहीं बना, ना ही उन्होंने शक्ल दिखाई अभी तक। अच्छा, मतलब गांव आया ही नहीं? गांव आया ही नहीं। जब इलेक्शन आता है तो पर्चा लेके आते हैं, देखो तुम्हारा रोड पास हो गया है, अब की बार रोड बन जाएगा है। उसके बाद जब जीत जाते हैं वो पर्चा पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो रोड भी पता नहीं कहाँ चला जाता है, कोई पत्थर आता है, रात में आता है, सवेरे उठ जाता है, रात में आता है, सवेरे उठ जाता है पत्थर। और लोग बताते हैं कागजों में बन चुका है तुम्हारा रोड, और सब लोग बताते हैं राम शरण वर्मा ने 2-3 बार रोड कागजों में बनवा दिया है, ऊपर अब खा जाते हैं, वो पता नहीं कैसे क्या। ऐसा ही हो रहा है, रोड की कंडीशन इतनी बेतुकी है। हमारे अब की बार इतना धान बेकार खराब हो गया, सब नाले की वजह से। जितना नहर का पानी आता है, सब पानी इधर आता है, सब 50 एकड़ यहाँ पे धान खराब हो चुका है हमारे यहाँ। सिर्फ यही 2 समस्या है, जो रोड और ये नाले साफ नहीं हो रहे हमारे यहाँ।
रोड़ा डाला, भट्टा से रोड़ा लाके 5 ट्राली वहाँ पे डाला, 2 ट्राली यहाँ पे डाला, तब लोगों ने अपने पास है तो तब ये रास्ता चालू हुआ, नहीं तो इतने खड्डे हो गए थे, निकलने की रास्ता नहीं। जी के पास जब जाते हैं वो कहते हैं निगाह में है, पता नहीं उसकी कौन सी निगाह में, उनकी मैं अभी तक निगाह में फंसा ही नहीं रोड उनके, वो कहते ध्यान में है, मानपुर जलालपुर ध्यान में है। भट्टा से ला के रोड़ा डाला वो पुलिया। आवारा पशु तो नहीं है गाँव में? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आपको दिखाएंगे हूँ, देखो जाके सब कचरे हुए रात में उठ देखते हैं, वो सब खा रहे हैं। अच्छा, कहाँ तक देखे रात में इतनी ठंड में। ये स्वच्छ भारत की बात करते हैं बेचारे। 1947 में ऐसे कोई सरकारें 5-6 आई हैं, किसी ने ये नहीं कहा था भाई पशु छोड़ दो। अच्छा, काश्तकार को तबाह करके रख दिया सरकार ने। अच्छा, 100 फुट गहराई में सरकार को दबाना चाहिए इसको। अच्छा, ये कोई कायदा थोड़ा है ऐसी सरकारों का, पशु छोड़ दो। ये कोई जंगली जानवर है? तो पशु को सरकार ने थोड़ी ना, सरकार ने ऊपर से आदेश करवा दिया। क्यों करवाया उन्होंने? वो अब उनको गौशाला बनाए और उनको नौकरों को पैसे दे, उसको पता लगे भाई क्यों ये बाहर घूम रहे हैं। अच्छा, उसको मालूम हो उसकी जेब से खर्चा जाए, उसको पता लगे भाई ये क्या बनना। जिसको तकलीफ है वो रोएगा, तो वो जिसको परेशानी है, जिसको परेशानी नहीं वो रो के क्या बताएगा। क्या बता रहे थे अभी? जानवरों की वजह से 3-3, 4-4 एकड़ जो घर से दूर जमीन है ना, जिसको नहीं रखा पा रहा है, वो खाली पड़ी हुई है जमीनें, क्योंकि उसमें कोई फसल बो ही नहीं रहा है। अगर फसल बोते हैं तो सांड खा जाते हैं। पूरी रात लोग जागते हैं, गुरुद्वारे से उठे, एक दूसरे को फोन किया, भाई तुम्हारे खेत में 10 जानवर लगे हुए हैं, फिर वो भाजा। ऐसे फोन करके लोग बताते हैं पूरे गांव वालों को, फिर लोग जानवर ही बजाते रहते हैं। पूरा व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। लगभग उसमें कितना आपका धान और गेहूं हो जाता था जो 3 एकड़ आपकी खाली पड़ी है? 3 एकड़ में कम से कम भी बाबूजी आप 25 का क्विंटल के हिसाब से माने तो 75 क्विंटल गेहूं, 75 क्विंटल धान होता था हमारा, जिसमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर जब कह रहे हैं हम गल्ला देते हैं, 75 क्विंटल हमारा वो धान, 75 क्विंटल गेहूं हमारा बिल्कुल नहीं हो रहा। उससे जो हमें 15 किलो या 10 किलो दे देंगे, उसमें क्या हमारा पेट भर जाएगा? तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लो कि जिसके खेत में जानवर आए वो फोटो खींच डाल दिया। फोटो से क्या होगा बाबूजी? हमारा गेहूं का जब गेहूं नहीं रहेगा तो फोटो क्या करेगी? ना, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। जानकारी तो मिल जाती है, आप लोग एक दूसरे की तो मदद करते हैं, फोन तो कर देते हैं, भैया तुम्हारे खेत में घुस गए, आ जाओ। की मदद कर रहे हैं, पर हमारी सरकार नहीं मदद कर रही बिल्कुल। मीटर लगाने के लिए, बिजली वाले मीटर लगाने के लिए आ जाते हैं, मीटर लगे हुए हैं, मीटर चेक करने हर महीने आ जाते हैं। कोई रोड देखने क्यों नहीं आता? बिल निकालने वाले हर महीने आ जाता है। और ट्रांसफार्मर हमारा फुका है, 2 साल से फुका हुआ है, कोई देखने नहीं आया। मीटर देखने आ जाते हैं, मीटर कितना बन गया तुम्हारा, बिल कितना बना। हाँ, रीडिंग बिल हर महीने निकलेगा क्या फटाफट। नाम है? हरविंदर सिंह। क्या कहें भैया आपके? हमारे मुद्दे हैं, एक रोड नहीं है, नाला नहीं है, जो हमारी नदी है ये सफाई हो। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन पहले एक गन्ने के खेत में तार गिर के और आगे लग गई थी, ठीक है ना जी। और लेखपाल साहब, हाँ जी, बिजली का तार, और वहां से लेखपाल गाड़ी लेके आ गई, आपका खेत में सैटेलाइट के तार पकड़ा गया कि आपके खेत में आगी लगाई है। तो जब सैटेलाइट से हमारा मतलब कि गन्ने के खेत में आगी दिख सकती है, तो हमारे यहाँ पानी है, रोड है, जानवर है, ये क्या सरकार को सैटेलाइट से नहीं दिख सकते? ये भी तो सैटेलाइट है कि नहीं है? बताइए। 150 एकड़ हमारे गांव में, 150 एकड़ लगभग धान खराब हो गया बिल्कुल। लेकिन सब कुछ सर्वे हुई, लेखपाल को 1 रुपया सर्वे हुई है, 1 रुपया किसी के खाते में नहीं आया, 1 रुपया भी। हाँ जी। और पूरा 50 से 60% हमारे गांव का जो धान है वो फसला नष्ट हो गया है। से इस मानपुर गांव से कई घर हैं जो उठ के यहाँ से निगोही चले गए हैं, घर से यहाँ पे छोड़ के वहाँ पे प्लाट लेके रहना शुरू कर दिया है। भाई यहाँ पे इतने माड़े हाल में कहाँ रह पाएंगे? कोई रोड नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं आ पाता यहाँ पे। बच्चों के गाँव छोड़ के जा, हमारे अगर कोई रिश्तेदार या सज्जन मित्र या कोई भी आ जाए ना, तो वो यही कहता है कि तुम्हारे यहाँ का कोई नेता नहीं है, तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हम लोग यही कहते हैं कि बाहर सुनवाई होती नहीं है, नेता। इस बार तुम्हारे गाँव में क्या चलेगा फिर? इस बार तो देखिए हवा बदली हुई है अब की, ठीक है ना जी, साइकिल चलेगी। तो साइकिल की भी तो सरकार रही, उनने कौन सा निर्माण करा दिया? नहीं, उस वक्त उनका विधायक नहीं थे, उस वक्त उसका विधायक नहीं था।
हाँ जी, रामशरण वर्मा जी थे मौके पर विधायक, जब वो सपा की सरकार रही थी तो रामशरण वर्मा जी उसके बाद भी आते हैं तब भी कहते हैं रोड आपका पास हो गया है, बस ये कागज देखो बन जाएगा। बात ये है ना सर, जब पहली बार विधायक बने रामशरण वर्मा, तो उन्होंने कह दिया कि ऊपर जो साइकिल अखिलेश बाबू हैं ऊपर, तो हमारा कुछ हाथ नहीं पड़ा, हम नहीं बनवा पाए। दूसरी बार फिर बनवाया तो आ गए योगी जी, अब तो बना देते 5 साल में, लेकिन अब इस बार भी नहीं कुछ हुआ। अब कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा वोट पिछली बार कौन सी पार्टी निकला? अखिलेश यही इनके निकले, वर्मा जी के, बीजेपी का वोट निकला। और हमारे गांव में कोई भी स्कूल नहीं है। अच्छा, हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे भी जो जाते हैं बहुत दूर साइकिलों से कुछ छोड़ के जाते हैं, किसी तरह निकोही जा रहे हैं दूसरे जिले में। इंटर कॉलेज कितनी दूर है आपका गाँव से? इंटर कॉलेज यहाँ से निकोही में है। हाँ जी, और वहाँ बिलसंडा? बिलसंडा भी 15 किलोमीटर पड़ता है यहाँ अच्छा, बिलसंडा पड़ता है 15 किलोमीटर यहाँ से इंटर कॉलेज बिलसंडा में निगोही में जी। और यहाँ पे कोई स्कूल की सुविधा नहीं है यहाँ पे। बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं फिर? बच्चे क्या पढ़ने जाके, सब अनपढ़ तो हो गए, जो पहले पढ़े लिखे वो तो है ही ना। रोड बना है यहाँ से, इतना खरी यहाँ से पानी भर जाता तो बच्चे उतर नहीं जा पाते, जिस वजह से बच्चे अनपढ़ ही रहेंगे। और क्या, और 3 साल से कोरोना के चक्कर में स्कूल बंद रखे हैं। सरकारी अफसरों को सैलरी मिल रही है ना, तो बच्चों को स्कूल खुलवाना चाहिए, भले ही आधे % खुलवाओ, तुम्हें खुलवाना तो चाहिए ना। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। क्या क्या समस्या है आपके गाँव? समस्या, मेन चीज समस्या ये रोड है। ये रोड ही रोड है, क्योंकि अगर ये रोड नहीं सही है तो कुछ भी नहीं सही है। अगर रोड सही होगा तो लोग आएंगे, अगर रोड सही होगा तभी सब काम होगा। अगर जो सरकार कहती है ना हमने विकास किया है, आप हमें बता दो आके हमारे गांव में होने जा रही है 15 साल। 15 साल में अगर किसी की एक ईंट लगी हो सरकारी, या किसी एक नाली बनी हुई हो, या नल लगा हो, कोई चीज नहीं है। सरकार तो कहती है हमारा आवाज दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहते हैं हमारे 10 क्षेत्र पे कॉल करो। मैंने इतनी बार कॉल किया है, यहाँ से लिख के चला जाता है कि उनका पक्का मकान बना हुआ है। मैंने इतनी कॉल किया है, लिख देते हैं कि उनका पक्का बना हुआ है, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं आता है पक्का देखने के लिए, पक्का है इनके या कच्चा है। उसके बाद दूसरी बात, अगर कहते हैं कि पोर्टल पे शिकायत करो, हमने उस पे भी की, फोन आया कि तुम्हारी समाधान होगा इसका, उसका समाधान अभी भी नहीं हुआ। हमारी सरकार तो कहती है हम सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमें तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। जब हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें? इस बार वोट नहीं डालेंगे किसी को जी, नहीं डालेंगे, नहीं देंगे? नहीं जी नहीं। जब तक विकास नहीं हो तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक कुछ नहीं, क्यों? हम लोगों ने बस इस बार यही मीटिंग पास करी है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, बस वोट ही नहीं डालने जाना। अधिकारी आए थे, आपको समझाया था, क्या रहा? अधिकारी लेखपाल साहब आए थे, वो कह रहे थे कि आपका समाधान हो जाएगा, आप ऐसी अफवाहें ना फैलाओ। उन्होंने ये अफवाहें, ये क्या आप लोगों ने, आप भी आए हो हमारे गाँव में, आपको क्या ये अफवाह देख रही है? आपने जो रोड देखा है ये क्या अफवाह है? ये कोई गलत है? हमने बैनर लगवा दिया, रोड नहीं तो वोट नहीं। पुलिस प्रशासन के द्वारा हमसे धमका के और वो बैनर उतार दिए गए, बैनर उतार ले गए। अभी हमारे 2 बंदे आज निकोई गए हुए हैं और छपने जा रहे हैं। पहले 2 छपवाए थे बड़े बड़े, अब 5 छपवाने गए हैं आज, और पूरे अपने गांव में लगा के झालों तक लगवाएंगे। जब हमने वोट दिया है तो हम अपना हक नहीं मांग सकते क्या? बिल्कुल हाँ, तो हमारा हक चाहिए, हमें रोड चाहिए है, और हमारे जो नाला है सफाई हो जाए बस। धान चला गया भाई साहब ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपनी समस्या बता रहे हैं, ठीक है। हम एक अनपढ़ इंसान है, अनपढ़ वाली समस्या सुनिए मेरी, ठीक। आप पूछिए कोई प्रश्न, अगर पूछते हैं आपके मन में है, जैसे आप लोगों से पूछ रहे थे, कोई अगर प्रश्न पूछना चाह रहे हैं पूछिए। मैं उसका सबसे पहला सवाल हमारा, आप लोगों को फ्री गल्ला मिल रहा है एक तरीके से देखा जाए, हाँ। क्या कहेंगे? गल्ला मुझे फ्री मिल रहा है, ठीक है। कितने रुपए का मिल रहा है? मतलब 1 यूनिट पे 18 रुपए 20 रुपए का मिल रहा है हमें। किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि भी उसी हिसाब से 16 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मिल रही है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन आप ये बताइए कि जो सिलेंडर पिछली पंचवर्षीय में 350 रुपए का था, उसकी 950 रुपए कीमत हो गई, ठीक भाई, 3 गुना, ठीक 3 गुना। लोग बताते हैं मजदूरी बढ़ गई तभी सिलेंडर। एक मिनट, वो भी मतलब जवाब सामने रख रहे हैं आपके, आपको अगर उदाहरण आता हो तो आप देना। तो मतलब 3 गुना में पहुंच गया सिलेंडर, ठीक है, 3 गुना पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे गन्ने का रेट और गेहूं का रेट 1800 था और 350 गन्ने का था। हमारा गन्ने का 1000 रुपये रेट पहुंचना चाहिए, मतलब 3 गुना सिलेंडर कर दिया आपने, तो 1000 रुपये हमारा रेट गन्ने का भी होना चाहिए। 1800 में हमारा गेहूं था, 5400 रुपये प्रति क्विंटल हमारा गेहूं भी होना चाहिए,
हमें लाभ जब दे रहे हो, किसान की दोगुनी आय कर रहे हो, तो हमारे गेहूं का रेट 54 से होना चाहिए था। आपने 3 गुना कर लिया आपने। हमारा 300 रेट क्यों गेहूं को नहीं मिला? हमारा 1000 रुपए रेट गन्ने का क्यों नहीं मिला? बताओ। अगर कोई दूसरा सवाल है वो आप पूछो, मैं जवाब दूंगा। तब महंगाई को आप किस नजर से देखते हैं? मैं किसी नजर से नहीं देख रहा हूँ। महंगाई कोई चीज ही नहीं है। महंगाई जब आप अपनी चीज पे आप कर रहे हो, आप पेट्रोल जहाँ पे आपको 35 रुपए कुछ पैसे में पेट्रोल, मतलब जैसे जब आ रहा था उस टाइम 38 में मिल रहा था, ठीक है, पिछली सरकार में। फिर 65-66 रुपए में था जिस टाइम, उस टाइम आ रहा था 75 रुपए में। आज सरकार को आ रहा है 69 रुपए में, और सरकार दे रही है 95 रुपए में। बताओ, हमें 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, राज्य सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? भाई केंद्र से हमारा सस्ता पेट्रोल हमेशा मुझे मिला, प्राप्त करवाया, हमारी सरकार ने करवाया। इस सरकार ने क्या किया? उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार की बात करें तो इस बार रोजगार की क्या बात करेंगे? जमीनी हकीकत पे बताए सर, आप बताएं जमीनी हकीकत क्या है? केवल कागजों में सीमित है? बताइए हमें ये बताएं सर कि हाँ जमीनी हकीकत हुआ क्या है? बताओ। ये भर्ती मैंने 4 लाख कर दी, 4.5 लाख कर दी, वो कर दी, ये कर दी, ये कर दी, नौकरी तो दे दी। हाथ में डंडा ले लो और सांड भगाओ, जमीन से चलो। नौकरी मिली है सर, नौकरी तो मिली है, सांड भगा रही नौकरी मिली है। दिन में भगाओगे रात को खा जाते हैं। क्या नौकरी मिली है? दिन में बजाओ तो रात को खा जाए, दिन में रोकोगे तो रात को खा जाएंगे। तो काश्तकार तो मर गया है, वो तो मर मिट गया है। सर मैंने ये तो नहीं कहा कि प्रतिबंध ना लगाया जाए, मतलब प्रतिबंध लगाया जाए, बूचड़ खाना आए, खलता आए, वहां प्रतिबंध बिक्री के लिए लगाया जाए, ठीक है। आम आदमी को छोड़ने का मतलब दबाव जो दिया, मतलब किसी प्रकार हुआ मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ इस सरकार ने किया या नहीं किया। किसी और की भी कारस्तानी हो सकती है, या किसी और का दबाव हो सकता है, या कोर्ट का आदेश हो सकता है। इसका समाधान क्या है? अच्छा, आपकी नजरों में आपने सारी बातें बताई, आप बताओ इनका समाधान कैसे हो सकता है? इसका समाधान ये है, जब सरकार ने छोड़ने के लिए पशु कहे तो हर गांव में एक मतलब गौशाला भी खोला जाए, उसके लिए संरक्षक भी जोड़े जाएं, या जिसके पास 4 पशु हैं, जो जिसने बांध रखे हैं, अभी कह रही थी सरकार 7600 रुपए 4 पशु वालों को 7600 रुपए प्रति माह देंगे हम। पशु अपने घर पे बांधे, टीका लगा दिए, कान में बिल्ला लगा दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन बताओ सरकार ने किसी को पैसा दिया 76,000 रुपए प्रति एक डेयरी बनाने के लिए आदेश था सरकार का, वो कहाँ चला गया? मतलब जमीनी तौर पर काम नहीं हो पाया। जमीनी तौर पे काम इतना हुआ है कि सरकार ने दिए 10 रुपए और ले लिया मुझसे 500 रुपए। इतना बड़ा काम अगर आप चाहो गिना के दिखा सकते हैं। 10 रुपए दिए, 500 रुपए लिए। बताओ, हम जुड़वा के बताएंगे बजट। अरे जहाँ 60 रुपए किलो तेल था, आज 200 रुपए किलो तेल, खाने वाला तेल 200 रुपए है। जहाँ हमारा डीजल 59 रुपए था, आज हमारा 86 रुपए में है। फिर भी कहते हमने कम कर दिया। क्या कम कर दिया? हमें बताओ कम क्या कर दिया? जहाँ हमारा पेट्रोल था 71 रुपए 69 रुपए, आज हमारा 96 रुपए है, फिर भी कह रहे कम कर दिया। हमारे लिए क्या कम कर दिया? अच्छा, पशुओं को रखाने में कैसी क्या पूरी प्रक्रिया रहती है वो बताओ। अरे प्रक्रिया रुक के देख लो भैया। अरे पार्लियामेंट में चलो, पार्लियामेंट की छत पे पशु छोड़ देंगे, वहां कहेंगे मेनका गांधी से, हेमा मालिनी जी से, अंबानी जी से पूछेंगे भाई पार्लियामेंट पे आप पशु पालते हो या हम जमीनी स्तर पे पालते हैं? हम किसान पालते हैं, इन्हें देखते हैं इनको क्या क्या करना पड़ता है। ये चारा खाते हैं, घी खाते हैं, नमक खाते हैं, क्या खाते हैं? आप ये बताओ रखाने की पूरी प्रक्रिया कैसे रखाते, मतलब ये डंडा लेके सारी रात चक्कर काट, दिन की ड्यूटी तो करते हैं जमीन में जो काम करना किस काश्तकार को। हम काश्तकार नहीं, हम तो ये गरीब मजदूर हैं, लेकिन हमारे काश्तकार भाई यहाँ खड़े हैं जो दिन रात काश्तकारी में काम करते हैं। तो सारा दिन डंडा लेके तो वो पहले और फावड़ा लेके कसी लेके अपने खेतों में निराई गुड़ाई वो करते हैं, फिर अपने परिवार को छोड़ के सारी रात परिवार को छोड़ के सारी रात उसकी रखवाली करते हैं। फिर भी कहीं आंख लग गई तो 10-12 चले गए अंदर। अच्छा, अब एक टाइम में 10-12 जब एक खेत में अंदर चले गए तो किसान के लिए बचेगा क्या? कुछ नहीं बचना क्या बताया हमें, आप जवाब दें। 10 किलो गल्ला दे दिया, अरे वो नमक दे दिया, नमक खिला दिया। अरे योगी सरकार ने हमें नमक खिला दिया। अरे नमक साले है तो हमारा ही,
उसमें मेरे पैसे का है। अरे कांच हुआ, मुझे नहीं मिला, मैं झूठ नहीं। कानून व्यवस्था की बात करें इस बात पर। कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि अब कानून व्यवस्था इतनी मस्त और चरम सीमा पे पहुंच गई है। कानून व्यवस्था के लिए अपराध संख्या बहुत डाउन हो गई, अपराध संख्या बहुत कम है। लेकिन क्यों कम है कि हम तो रिपोर्ट लगाने गए कि दादा ने भैया हमारी ये बात छीन ली, ये घड़ी छीन ली, अनपढ़ हूँ ना, घड़ी छीन ली। तो वहाँ पे पहुंचे तो दरोगा जी क्या करे, जाओ वो वहाँ पे दीवान जी बैठे हैं, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवा लेना। दीवान जी के पास जब हम पहुंच गए तो दीवान जी कह रहे जाओ, वो चौकीदार बैठा है, उससे कहना वो एप्लीकेशन बताएगा कहाँ लिखी जाती है। अब उसके पास पहुंचे तो बाने उसने गेट से बाहर भेज दिया थाने के, श्रीमान जी एप्लीकेशन लिख रहे हैं जो हम खुद स्वयं लिख सकते हैं। हम अनपढ़ हैं लेकिन हमारा पढ़ा लिखा समाज स्वयं लिख सकता है। उसके लिए 200 रुपये दीजिए एप्लीकेशन लिखने के लिए। अब गरीब के पास 10 रुपए जेब में उसकी हैं, 200 रुपये कहाँ से एप्लीकेशन लिखने के लिए देगा। जब हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाएगी तो क्राइम अपराध संख्या जो वो तो कम होगी। मतलब कम कुछ नहीं हुआ है, ये आप कह रहे हैं कम हुआ है, कम कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लिखित में कम हो गया, आंकड़े कम हो गए। हाँ लिखित में जो है, लिखित में कम है, कम कुछ नहीं है, में कम हो गया। मतलब हम जब रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे भाई लिखी ही नहीं जाएगी तो कम नहीं ज्यादा होगा क्या। एक्सप्रेस वे लगातार बनाए गए, आप क्या कहेंगे? कौन बना गया एक्सप्रेस? आप बताओ। किसने बनाए? आप बताओ। अरे किसी गंगा एक्सप्रेस में बन गया, शाहजहांपुर किसी वाला। पिछली सरकार ने जो आदेश दिया, जो भी मतलब जिसे फीता काट दिया। अब कोई भी कहे, योगी जी कहे, मोदी जी कहे, भाई साहब कहे, फीता तो आपने काट दिया, हम तो आपको ही समझेंगे। ये 100 नंबर किसने दी? अखिलेश ने। 100 नंबर अखिलेश ने दी। ये खाद्यान्न किसने दिया? ये बीपीएल कार्ड किसने दिए? हमें बताओ, बीजेपी ने दिया आज तक क्या है? जानवर दिए तो हैं। जानवर पशु दिए और ड्यूटी दे दी। आप लगातार डंडा ले लो और खेतों में सांड भगाओ। जब बीजेपी सरकार आई थी ना तो इनका एक ही नारा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसका उल्टा हो गया। साथ सबका मिला लेकिन विनाश सबका हुआ है। सबका साथ सबका विनाश हुआ है। और भी लोगों से मिलेंगे पीछे। क्या नाम है? पुनीत कुमार हैं? पुनीत क्या कहेंगे भाई, तुम्हारे गांव के विकास हुआ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ हैं? नहीं। और क्या क्या समस्या है तुम्हारे गांव? समस्या ये है, पूरा रोड खराब है, रोड बनना चाहिए। हाँ। जब तक रोड नहीं मेरा बनेगा तब तक वोट नहीं देगा कोई गांव कोई की। अच्छा, हाँ, मतलब जो सब लोगों को देखा दूनी बोल रहे हो या मन से बोल रहे हो? नहीं, मन से बोल रहा हूँ। अच्छा। तो इस वक्त हम मौजूद थे, ये गांव जो था मानपुर बंडा, ये अगर बात की जाए तो बीसलपुर विधानसभा का सबसे अंतिम गांव है जहां पर हम मौजूद थे। अंतिम गांव कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि की हो, चाहे विकास के दौर पर हो, सभी तौर पर ये गांव पिछड़ा हुआ है। जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती है कि अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है, तो वहीं यहाँ पर गांव जो अंतिम गांव है, यहाँ के लोगों ने साफ कहा है, ना यहाँ आवास मिला है, ना सरकारी अस्पताल हुआ है, ना बारात घर है, ना रोड है। इन तमाम समस्याओं के साथ जनता ने इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। फिलहाल देखना ये होगा कि आगे क्या यहाँ के ग्रामीण रणनीति लेते हैं। प्रधान भी नहीं सुनते। यहाँ की नालियाँ देखो पहले और खंजड़े देखो आगे, बिल्कुल खराब पड़े हैं। अगर बारिश होती है तो परिये से पानी भर जाता है यहाँ पे। हर जगह विधायक भी नहीं आते, प्रधान भी देखने नहीं आते, उसके बाद में बन जाते हैं। प्रधान से कहते हैं ब्लॉक में जाते हैं तो वो कहते हैं आपका गाँव तो पूरा कंप्लीट दिखा रहा है, यहाँ से ब्लॉक से अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा। एक बार हम लोग गए थे। कौन प्रधान जी हैं? यहाँ के प्रधान जी हैं रमेश। हाँ जी। कौन सा गाँव के? वो सुशीला देवी प्रधान है, वो ग्राम पंचायत मन्निया से हैं। हाँ जी, वो भी कोई काम नहीं करा रहे अभी गांव में, साल होने जा रहा है कम से कम। विकास से अछूते इस गांव की तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई तो आपने देखा होगा, हालांकि गांव जरूर अंतिम है लेकिन यहाँ के वोटर जो हैं वो सीधे तौर पर जागरूक हैं और वो सरकार से सवाल पूछना और करना जानते हैं। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाला समय किसकी सरकार बनाता है, लेकिन इस गाँव की जो सड़क है वो कौन बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी शरद दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।